नाजरीन कराम, पानी पर तैरना उतनी ही पुरानी बात है जितनी कि इंसानी तारीख। कदीम ज़माने में लोगों ने जब किसी दरख्त के तने को दरिया में बहते देखा होगा तो उन्होंने मालूम कर लिया होगा कि लकड़ी पानी पर तैर सकती है, क्योंकि ये पानी से हल्की होती है। इस ज़माने के लोग दरख्तों के उन्हीं तनों पर सवार होकर दरिया को अबूर करते थे। इसके बाद उन्होंने लकड़ियों को मिलाकर एक तख्ता बना लिया जिस पर कई आदमी बैठ सकते थे, और इसके ज़रिए सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। लेकिन जल्द ही इंसान की ज़रूरत ने इसे महसूस करवा दिया कि यह तरीका भी महफूज नहीं है। अब उन्होंने तख्तों को मिलाकर खोखली लकड़ी की सूरत में नाव या कश्ती बनाई जिस पर 4-4 या 6-6 आदमी बैठकर सफ़र कर सकते थे। बादबान का इस्तेमाल भी इसी ज़माने से शुरू हुआ। इस वक्त तक किश्ती सिर्फ दरिया के बहाव पर चलती थी, मगर बादबान की ईजाद से इसको मुखालिफ सिमत में भी चलाया जाने लगा। यूरोप से बरसगीर पाको हिंद खुश्की का रास्ता इस्लामी ममालिक से होकर गुजरता था, और उन रास्तों से जो माल यहाँ आता था इस्लामी ममालिक उन पर टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से चीज़ें हिंदुस्तान में पहुंचकर बहुत महंगी फ़रोख्त होती थी। लिहाजा यूरोप के लोगों ने ऐसे बहरी रास्ते तलाश किए जिनके ज़रिए वो हिंदुस्तान का सफ़र बगैर किसी रुकावट के तय कर सकें। उन्होंने अच्छे अच्छे बहरी जहाज़ बनाए और मल्लाहों ने बहरी सफ़र करके कई नए रास्ते और मुल्क ढूंढ लिए। हकीकत में यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बहरी सफ़र था। थोड़ी मुद्दत के बाद बहरी जहाज़ों के ज़रिए तिजारत और सफ़र होने लगे। समुद्री चट्टानों से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रोशनी के मीनार बना दिए गए। सिमतों से वाकिफ़ होने के लिए कुतुबनुमा का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी सुई का रुख हमेशा शुमाल की तरफ होता था। बादबानी जहाज़ों की ये दिक्कत थी कि वो हवा के मुखालिफ नहीं चलाए जा सकते थे। मामूली से तूफान से उनके गर्क होने का डर रहता था। कश्ती को भाप से चलाने की पहली कोशिश फ्रांसीसी मुअज्जद डेनिस पापन और अंग्रेजी मुअज्जद थॉमस न्यूकोमैन ने की थी। 1785 में मार्कोइस, जो कि फ्रांस का रहने वाला था, उसने कामयाबी से भाप से चलने वाली कश्ती बनाई थी। 1799 में इंग्लिस्तान में स्मिंगटन, टेलर और मिलर 3 अशखास ने मिलकर भाप से चलने वाली कश्तियां बनाने पर तजर्बात किए थे। लेकिन इसकी असल कामयाबी अमेरिका के एक शख्स रॉबर्ट फिल्टन को हासिल हुई थी। उसने 1807 में भाप से चलने वाला पहला जहाज बनाया था। इस जहाज के पहलुओं में बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे जो चप्पुओं को घूमने में मदद देते थे। इसके अलावा इसमें बादबान और मस्तूल भी थे। इस जहाज ने अपना पहला सफ़र दरियाई हिडसन में न्यूयॉर्क से अल्बानी तक किया था। इसकी रफ्तार 4 मील फी घंटा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जहाज साजी की सनत में तरक्की हुई और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी जहाज बनने लगे। दखानी जहाज से मुराद भाप से चलने वाले जहाज हैं। जिस दखानी जहाज ने सबसे पहले 1838 में ओकियानूस को अबूर किया था उसका नाम सेरस था। इसमें बादबान भी लगाए गए थे ताकि ईंधन कम खर्च हो। अब वक्त आता है 1811 का, जब इंग्लिस्तान का जहाज ग्रेट ब्रिटेन समुद्र में उतारा गया। इसका इंजन बहुत ताकतवर था और इसमें काफ़ी सारा सामान भी लादा जा सकता था। इसके बाद जहाज साजी में नई नई तहकीकात की गई और थोड़े अरसे बाद बहरी सफ़र आरामदा और महफूज हो गया। बहरी जहाज़ों ने तूफानों पर अगरचा फतह पा ली थी, ताहम इसके डूब जाने का बराबर अंदेशा रहता था। आखिरकार एक अंग्रेज़ लियोनल ल्यूकन ने एक लाइफ बोट बनाई। आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद बेहतर बनाया गया और इसकी खामियों को दूर किया गया। एक वक्त ऐसा आया जब ल्यूकन की बोट हादसों के वक्त 25 आदमियों को समुद्र से निकालने लगी। इसके बाद जब तेल से चलने वाले इंजन ईजाद हुए तो बहरी जहाज़ों में ये इंजन लगाए गए, जिससे इनकी रफ्तार मज़ीद बेहतर हो गई। मौजूदा दौर में ज़्यादातर जहाज़ डीजल पर चलते हैं। मुसाफिर बहरी जहाज़ों को एटमी ताकत से चलाने का मंसूबा बनाया गया था, मगर यह ख़तरनाक था, इसलिए इसे तर्क कर दिया गया। अलबत्ता अमेरिका और रूस ने एटमी ताकत से चलने वाली आबदोज़ें बना ली हैं। आजकल जहाज़ों में मुसाफिरों के आराम और सुकून के लिए सिनेमा, खेल के मैदान और तैराकी के तालाब मौजूद हैं। जंग के लिए अलग जहाज़ बनाए जाते हैं और उनमें फ़ौजी साजो सामान के साथ तोपें वगैरह भी शामिल होती हैं। उनके ज़रिए फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। बहरी जहाज़ों पर तैयारे खड़े भी किए जा सकते हैं और उनको उड़ाया भी जा सकता है। बहरी जहाज़ों की सनत बहुत बड़ी और वसी है और ममालिक के दरमियान तिजारत का अहम ज़रिया है। गालबन समुद्री रास्तों के बगैर आलमी तिजारत का सोचना मुहाल है।